थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ कांग्रेस के राजस्थान के नेता, सीनियर कांग्रेस राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट जी हैं। पायलट जी, राजस्थान में लगातार इस तरह की हिंसा की घटनाएं हुई है। जो जालौन में हुआ था उसके बाद आप वहां कल गए थे और आपने कहा था सरकार की कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अब लोगों का यह अनुमान है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट इशारों ही इशारों में अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। किस तरह से आप देखते हैं, आपका मकसद क्या था वहां जाना और ये कहना? बिल्कुल गलत बात है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा राजदीप जी। मैंने इतना जरूर कहा कि हम लोगों को जरूरत है, जो हमारे समाज में दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, गरीब है, उस तबके के जहन में वो विश्वास पैदा करना कि जो सिस्टम है प्रशासन का, पुलिस का, कानून का, वो उसके साथ खड़ा हुआ है। हम लोगों ने इस घटनाक्रम के तुरंत बाद उस जो मास्टर ने उस बच्चे को पीटा था उस पर केस मुकदमा दर्ज किया है, बच्चे के परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया है, उस स्कूल की मान्यता को रद्द किया है और तमाम कदम उठाए गए हैं। लेकिन मैंने कहा कि ऐसे जो प्रकरण होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि कानून हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो दलित है, अब पाली जिले में एक नौजवान दलित था, उसने मूछें रखी थी, उसको मारा गया इस ये बोल के कि आप दलित हो, आप मूछ नहीं रख सकते हो। तो कानून अपना काम करता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं इसलिए होती हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि हम उल्लंघन करने के बाद हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि चाहे कोई प्रदेश हो, खासकर यहाँ पर हमारी सरकार है, वहां हम लोगों का विश्वास जीतने का काम करें। और ऐसा नहीं है कि घटनाओं के बाद हमने कदम नहीं उठाए हैं। भाजपा शासित प्रदेशों में तो लोग झुटलाते हैं, उसको डिनाई कर देते हैं, कदम उठाने से मना कर देते हैं। हम लोगों ने कदम उठाए, सार्थक कदम उठाए, लोगों की मदद के लिए हम लोगों ने काम किया। उस परिवार के आंसू पहुंचने के लिए मैं कल वहां पर गया था। और जीवन में जब भी कभी मुझे लगता है कि मानवता के आधार पर हमें जाना है, लोगों की ढांढस बढ़ानी है, हमेशा मैं जाता हूँ। वहां पर जाकर मैंने परिजनों से मुलाकात करी। लेकिन वहां पर भी अगर जो बच्चा जो मरा है उसके पिता और दादा को पुलिस ने मारा है, कोई घटना वहां पर हुई थी, तो मैंने कहा कि पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कदम उठना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि जिसका बच्चा मरा है उसी पर अब चोट अगर लग रही है, उस मारपीट की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो वो गलत मैं उसको मानता हूँ। कार्रवाई हम लोग करेंगे और भी करेंगे। लेकिन जो एक मानसिकता बन गई है लोगों की कि दलितों के ऊपर अत्याचार करने के बाद हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, उस मानसिकता को पराजित करने के लिए हम लोगों को विश्वास पैदा करना पड़ेगा अपने एक्शन से, अपने कदमों से। और ये भावना लोगों के अंदर जगानी पड़ेगी कि 75 साल इस देश को आजाद हुए हैं, हम सब बराबर के नागरिक हैं और दलित होने के साथ कोई हमारे साथ अत्याचार या अन्याय करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये लोगों के जहन में बात बिठाना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि मानसिकता बदलनी पड़ेगी, लेकिन मैं राजस्थान के आंकड़े देख रहा हूं। लगातार जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2018-19 से लगातार अटैक्स इस तरह से दलितों पर बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं। 20-21% से बढ़े हैं 2020-21 में। तो आप बताइए, कहीं ना कहीं कि सरकार की विफलता है या आप मानसिकता को दोष देंगे? क्या कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है उन पर सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? देखिए, देश में सबसे ज्यादा जहां दलित उत्पीड़न है या आदिवासियों को उल्लंघन किया जाता है, क्राइम सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में है, ये स्थापित है। और अन्य राज्यों में भी है। हमारे यहाँ पर जैसा सरकार ने भी कहा कि हम लोग जब एफआईआर रजिस्टर करने कोई आता है तो संकोच नहीं करते हैं, उसको डराते नहीं हैं। एफआईआर रजिस्टर करने का प्रावधान बना हुआ है, इसलिए आंकड़े ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा, जिस परिवार के लोगों को लगता है कि हमारे साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, न्यायपालिका हमारा संरक्षण करेगा, प्रशासन पुलिस हमारी मदद करेगा और जस्टिस डिलेड इज जस्ट डिनाइड, समय रहते हम लोगों को उचित न्याय मिल जाए, ये सबकी अपेक्षा होती है। इसी प्रकार की घटना अगर भगवान न करे हमारे आपके घर में हो जाए तो हम भी अपेक्षा करेंगे कि हमको तुरंत न्याय मिले। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि इस प्रकार की घटनाएं अन्य राज्यों में भी होती हैं, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। देश का कोई कोना हो, कोई गांव हो, कोई जिला हो, अगर कोई गरीब दलित के साथ ये अशोक गहलोत जी ने ही तो कहा था। नहीं। सचिन पायलट जी, ये तो अशोक गहलोत जी, जो बात अभी आप कह रहे हैं, ये अशोक गहलोत जी ने कहा था कि ये ऐसी घटनाएं अन्य राज्यों में होती हैं। कहीं ना कहीं मैं फिर से पूछूंगा आपको, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है उनको रोकने में सफल हुई है? आपकी नेतृत्व हाथरस जाते हैं जब वहां इस तरह की घटना होती है, लेकिन आपके राज्यों में भी आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा।
अभी जब घटना हुई, यहाँ पर भी हुई, हमारी सरकार के मंत्री गए, प्रदेश अध्यक्ष गए, मैं खुद वहां गया लोगों की परिवार के आंसू पहुंचने के लिए। और जो आपका ये तर्क है कि अ, अ, ये कि कोई व्यक्ति, कोई राजनीति, मैंने शुरू में कहा इसमें राजनीति हम कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। हमने कदम पहले भी उठाए हैं, आज भी उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे समाज में सबसे वंचित वर्ग है, अगर वो उसके अंदर विश्वास पैदा नहीं कर पाते हैं, और विश्वास पैदा करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और एक्शन हमने लिए हैं, और मुझे लगता है कि जो मदद, आर्थिक मुआवजा था, उस परिवार को नौकरी देने पर भी सरकार विचार कर रही है, स्कूल की मान्यता हमने रद्द कर दी है, जो मास्टर था उस पर हमने मुकदमा किया है, तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो परिजन हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको लगना चाहिए कि भविष्य में हम लोग खुद सुरक्षित रहेंगे। और मैं जब परिजन से कल मिला था तो वो थोड़े चिंतित थे अपनी खुद की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि एक माहौल है, देश की वास्तविकता ये है ग्रामीण क्षेत्रों में कि वहां पर दबाव हो जाता है, सामाजिक दबाव। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से आपकी सुरक्षा का काम करेगा और आपको न्याय जल्दी मिलेगा। जी। और मैं चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, जब आवाज उठाने का समय आता है राजदीप जी, कोई गरीब दलित के साथ कोई अत्याचार अन्याय होता है, उसमें हम कहाँ राजनीति देख सकते हैं। हम अब जैसा आपने कहा हाथरस में हुआ, पूरी पार्टी ने उसका विरोध किया, यहाँ राजस्थान में ऐसा घटनाक्रम हुआ, हम सब खुद वहां गए, मिलकर आए, उनको पूरी हिम्मत दी, पूरी ताकत देने का काम किया। वो बच्चा दोबारा जीवित नहीं होगा, लेकिन कम से कम पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना घटें, इस बात को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा।